ओम शांति। तो स्वागत है मधुर झंकार की नई पेशकश मुरली की कहानियाँ एपिसोड में, जिसमें आपको रोज़ ही एक नई कहानी सुनने को मिलता है और उस कहानी से रिलेटेड उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सब भी आप सुनते हैं हमारी रंजू बहन जी से। तो आज की कहानी है जिसको लिया गया है रामायण काल के किष्किंधा कांड से, जिसमें अंगद के बारे में बताया गया है। तो अंगद की कहानी आज सुनेंगे रंजू बहन की जुबानी और साथ साथ सुनेंगे उसका आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अंगद की कहानी। इस कहानी को रामायण के किष्किंधा कांड से ली गई है। हम जानते हैं कि अंगद राजा बलि के पुत्र थे और वो बहुत ही शक्तिशाली, समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साथ ही साथ वो राम के अनन्य भक्त भी थे। जब श्री राम की सीता चुराई गई थी तो रामदूत बनाकर अंगद को ही रावण की सभा में भेजा गया। जब रावण की सभा में अंगद प्रविष्ट हुए तो अंगद ने बहुत ही नम्रतापूर्वक रावण को समझाया कि हे रावण, तुमने जो सीता माँ का अपहरण किया है, इस अपराध से अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो श्री राम की शरण में जाओ। इस बात को सुनकर रावण, जो घमंडी था, वो क्रोध में आकर बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से उठा करके फेंक सकता हूँ। तब अंगद ने भी उन्हें ललकारते हुए कहा कि अगर तुम अपनी शक्ति को दिखाना ही चाहते हो तो तुम मेरे पैरों को हिला करके दिखाओ। इस बात को सुनते ही सभा में उपस्थित जितने भी राक्षस वीर थे, उन सब ने अंगद के पैरों को हिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कोई भी समर्थ नहीं हुआ। सभी असमर्थ साबित हुए। तब रावण अंगद के पैरों को हिलाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा और जैसे ही वो झुका, अंगद ने अपने पैरों को पीछे कर लिया और कहा उनसे कि हे रावण, अगर तुम झुकना ही चाहते हो तो श्री राम के चरणों में जाओ। वहाँ से ही तुम मुक्ति पा सकते हो और अपने पापों से मुक्त हो सकते हो। तभी जाकर के तुम एक पुण्य आत्मा भी बन पाओगे। इस कहानी का भावार्थ यह था कि हमने देखा इस कहानी में कि अंगद कितने निडर भाव से राम की सभा में उपस्थित हुए। तो कैसे वो निडर थे? क्योंकि उनकी विजय, उनकी निश्चय सिर्फ एक राम पे थी। जब उसने राम पे निश्चय कर रखा था, इसलिए उन्हें वहाँ भले राक्षसों के बीच वो थे, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था और वो विजयी साबित हुए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रावण, जो कि बहुत ही ज्ञान में पंडित भी है और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं, लेकिन वो इन सब ज्ञान का और शक्तियों का उसमें अहंकार था, इसलिए उसकी बुद्धि ही बंद हो गई थी और उसकी निर्णय शक्ति खत्म हो गई थी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भले ही कितनी भी शक्तियाँ हो, कितने भी गुण हो, लेकिन हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार से हमारी सारी शक्तियाँ बंद हो जाती हैं, धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देती हैं। और तीसरा हमने ये देखा कि एक पे निश्चय रखने से, अर्थात जब हम निश्चय एक परमात्मा पे रखते हैं तो भले ही दुनिया में माया रूपी जो भी रावण जैसे माया बन करके आए, लेकिन वो हमारी बुद्धि रूपी पाव को हिला नहीं सकते हैं अगर हम एक पे निश्चय रखते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा निश्चय बुद्धि बनकर रहें, तभी जाके हमारी विजय निश्चित है। ओम शांति।